ठीक है, हमने लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था, वाइल लूप लगा के देखा था। वाइल लूप का प्रोग्राम बनाया था और उससे हमने कुछ, एक तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कराया था, फिर हमने एक 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराया था वाइल लूप का। हमने ये देखा था जब भी कोई काम हमको मल्टीपल टाइम करना हो, बार बार करना हो, तो हम लूप लगाते हैं। ठीक है। तो अब हम, जैसे हमने वाइल लूप लगाया था, अब हम आज करेंगे नेस्टेड वाइल लूप। नेस्टेड वाइल लूप का मतलब ये है कि वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप, नेस्टेड। जैसे हम इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हैं तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। स्विच केस के अंदर, तो स्विच केस के अंदर एक और स्विच नहीं लगा सकते हैं, है ना। इफ के अंदर इफ जरूर लगा सकते हैं एक और वैसे ही लूप के अंदर भी लूप लगाएंगे तो उसको नेस्टेड लूप बोलेंगे। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वाइल लूप लगाएंगे और उसके अंदर एक और वाइल लूप लगाएंगे। तो उसका सिंटेक्स होता है, हम यहाँ पर एक नोटपैड ले लेते हैं। ठीक है। सिंपल है, वाइल लूप लगाने के लिए हमने देखा था उस दिन, लूप में तीन चीज होती है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमने ये लगाया वाइल लूप। यहाँ पर हम लगाएंगे कंडीशन, कंडीशन। ठीक है। फिर यहाँ पर होगा एक ब्रैकेट, यहाँ पर हमने इंटर मार दिया। यहाँ पर हमारा होगा कोड, वाइल लूप का कोड होगा। और फिर हम क्या करेंगे, एक मान लो मेरे को एक और वाइल लूप लगाना है। ठीक है। तो इस वाइल लूप के लिए जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ उसका इनिशियलाइजेशन मुझे पहले करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। पहले इस वाइल लूप के लिए मुझे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, या उस वेरिएबल को यहाँ कंडीशन में यूज करूंगा। फिर उस वेरिएबल को यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूंगा। ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है। पर मान लो मुझे वाइल के अंदर एक और वाइल लूप लगाना है ना। सपोज ये कोड की जगह मैं एक और वाइल लूप लगा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा अंदर वाले लूप के लिए। अंदर वाला लूप जहां से स्टार्ट होगा उसके लिए इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर एक और वाइल लूप आएगा और यहाँ कंडीशन आएगी इसकी। ठीक है। ये सिंटेक्स की बात कर रहे हैं अपन, इसका एक्चुअल प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। फिर यहाँ अंदर वाले वाइल लूप का ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर फिर अंदर अंदर वाले वाइल लूप का कोड आएगा। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर वाले वाइल लूप का लूप के अंदर आना चाहिए, तो एक अंदर वाले लूप का यहाँ पर आएगा इस तरह से। इसको देखा जाए बेसिकली ये इस तरह से रहेगा। सेव मार देते हैं। वाइल लूप के अंदर वाइल लूप इस तरह से रहेगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले बाहर वाला वाइल लूप को इनिशियलाइज किया, मतलब इसके वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। फिर वाइल लगाया, यहाँ पर कंडीशन यूज करी। फिर यहाँ पर अंदर वाले वाइल लूप के लिए इनिशियलाइजेशन किया। ठीक है, इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन। फिर अंदर वाला वाइल लूप लगाया, फिर अंदर वाले वाइल लूप की कंडीशन, फिर इसका कोड, फिर ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा ये अंदर वाले वाइल लूप के लिए होगा। और ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा ये बाहर वाले के लिए होगा। सब ब्रैकेट इसमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट किसको कहाँ लगाना है। ठीक है। तो अब अपन एक प्रोग्राम प्रिंट कराते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ मुझे जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो नेस्टेड वाइल लूप से बनाने को दे दिए। समझ में आ गया है? ये कोड समझ में आया कि वाइल लूप के अंदर वाइल लूप लगाना है। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो अंदर वाला वाइल लूप है उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाइल लूप के अंदर होना चाहिए। अंदर वाले का अंदर वाले के अंदर, और बाहर वाला जो वाइल लूप है उसका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो बाहर वाले वाइल लूप के अंदर। मतलब जो बाहर वाले का ब्रैकेट है इसके अंदर, और अंदर वाले वाइल लूप का जो ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अंदर। ठीक है। अब अपन चलाते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक, इसको साइड में नीचे कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं, कोड वोड को। हाँ चलो इतना कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल। ठीक, एक हमने न्यू फाइल ले ली, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, नेस्टेड वाइल, है ना। मैं ये चाह रहा हूँ
कि मुझे वाइल लूप चलाना है, नेस्टेड वाइल लूप। उसके द्वारा मुझे क्या करना है, सपोज मुझे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम को सपोज 12 बार प्रिंट कराना है, या 10 बार कराना है, या 15 बार कराना है, तो उसको नेस्टेड वाइल लूप से बनाना है ना। इसके लिए पहले अपन उसको सेव एज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया क्या, नेस्टेड वाइल डॉट HTML। ठीक, और यहाँ पर ये ऑल प्रोग्राम इससे। ठीक, अब मुझे वाइल लूप के लिए मुझे नेस्टेड वाइल लूप लगाना, तो कम से कम मुझे दो वेरिएबल तो चाहिए। मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, आई कॉमा जे। ठीक, आई कॉमा जे। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो वाइल लूप लगाना है। सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम 12 बार प्रिंट कराना है, तो मुझे 12 बार प्रिंट कराना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बाहर वाला लूप लगाना है, एक अंदर वाला लूप लगाना है। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि अपन तीन चौक बार अंदर वाला लूप चला सकते हैं 4 बार, और बाहर वाला चला सकते हैं 3 बार, या उल्टा भी कर सकते हैं कि अंदर वाला 4 बार और बाहर वाला 3 बार। ठीक है, समझ में आया। तो सपोज मुझे वाइल लूप के इनिशियलाइज करना है, तो मैंने कर दिया आई इक्वल टू पहले 1 कर दिया। ठीक, और जे इक्वल टू 1 कर दिया मान लो मैंने। अब मैंने एक वाइल लूप लगाया। ठीक, आई लेस देन इक्वल टू, मान लो मुझे 12 बार प्रिंट कराना, तो मैंने बाहर वाले लूप को चलाया कितनी बार, 3 बार चलाया मान लो। ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगाया। वाइल लूप है तो मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर आई प्लस प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक, ये बाहर वाले के लिए हो गया। अब अंदर वाला लूप चलाया मैंने, वाइल जे लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया क्या, मुझे प्रिंट कराना हेलो वर्ड प्रिंट कराना, तो यहाँ लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया हेलो वर्ड। ठीक, और यहाँ लगा दिया ब्रेक रो, ताकि मेरा हर लाइन नई लाइन में आए हर बार। यहाँ पर इसको बंद कर दिया। ठीक, अभी अपन ने अंदर बाहर वाले लूप का तो इंक्रीमेंट कर दिया है। ये इनिशियलाइज, देखो लूप की तीन कंडीशन होती है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, तो बाहर वाले लूप में अपन आई यूज कर रहे हैं, तो आई को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक, फिर एक होता है कंडीशन, तो ये कंडीशन दे दी हमने वाइल लूप के लिए, बाहर वाले के लिए। फिर एक होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो बाहर वाले के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दिया, मतलब बाहर वाला लूप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अंदर वाला लूप के लिए हम जे वेरिएबल ले रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई आई जे पी क्यू, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जे ले लिया अंदर वाले के लिए, तो ये अंदर वाला भी इनिशियलाइज हो गया, अंदर वाला वेरिएबल भी इनिशियलाइज हो गया, है ना। पर इसको अभी हमने अंदर नहीं करा, इसको बाहर इनिशियलाइज किया, इसको देखते हैं अभी। ठीक, ये अंदर वाले लूप की कंडीशन हो गई। अंदर वाले को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, तो अंदर वाले को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए ये जे प्लस प्लस। समझ में आया, ये लूप अपन ने किस तरह से लगाया अभी। मतलब अपन नेस्टेड वाइल लूप लगा रहे हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो हमको तीन चीज याद रखना है लूप के अंदर, पहले होना चाहिए इंक्रीमेंट, पहले होना चाहिए इनिशियलाइजेशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अंदर होगा लूप के, फिर होगा लूप के लूप जैसे ही शुरू होगा तो वहाँ कंडीशन होगी। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको प्रिंट कराता हूँ। समझ में आ रहा, पहले ये क्या लिखा है हमने। हम चाह रहे हैं कि हमको वाइल लूप के द्वारा, नेस्टेड वाइल लूप के द्वारा हेलो वर्ड को 5 बार नहीं, हमको 12 बार प्रिंट कराना है इसमें। ठीक है, तो हमको पता है कि 12 बार प्रिंट कराना है, तो हमको पता है यदि नेस्टेड वाइल लूप है तो लूप के अंदर लूप है, तो हमको 12 का ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा कि अंदर वाला लूप भी चल जाए, बाहर वाला भी चल जाए। तो हमने अंदर वाले के लिए 4 ले लिया और बाहर वाले के लिए 3 ले लिया, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ऐसे 12 बार प्रिंट हो सकता है। ठीक है, अब इसको सेव तो हो गया, अब इसको हम रन कराते हैं, है ना। अभी इस लूप में थोड़ा करेक्शन है, इस प्रोग्राम में थोड़ा करेक्शन है, देखते हैं, पहले इतना रन कराते हैं। नेस्टेड वाइल लूप से बनाया, यहाँ से इसको मैंने रन कराया। ठीक, ये भी 4 बार चला, ये हमारा प्रोग्राम अभी सही नहीं चला है। ठीक है, 4 बार पता है क्यों चला, क्योंकि हमने ये जो जे को इनिशियलाइज किया ना, जे इक्वल टू 1, ये जे इक्वल टू हमने 1 किया ना, ये हमको यहाँ नहीं करना चाहिए, हमको इसको अंदर करना चाहिए। क्यों, क्या हो रहा है वास्तव में, ये लूप ऐसा चल रहा है, आई की वैल्यू 1 है, सुनना ध्यान से ना, बता रहा हूँ कैसे लूप चल रहा है ये। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, आई 3 से छोटा है, अंदर गए,
3 से छोटा है ना आई, अंदर गए अपन। अब यहाँ पर जे की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू 1, तो 1 4 से छोटा है तो अंदर गए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक, जे जे इक्वल टू 1 के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई 1 से बढ़ गई, है ना। जे प्लस प्लस मतलब जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो 1 से 2 हो गई जे की वैल्यू, ऊपर गए तो 2 छोटा है। अभी जब अपन बाहर वाले लूप की, इसमें नेस्टेड लूप में ये होता है कि बाहर वाले लूप की हर वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनना, बाहर वाले लूप की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलता है। ठीक है, तो अपन आई इक्वल टू 1 लेके आए हैं अभी, उसके अंदर अपन ने देखा जे इक्वल टू 1 से लेकर चला लूप, जे छोटा है 4 से, अंदर गए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 2 हो गई, है ना। अभी अपन नीचे नहीं जाएंगे, अपन यहाँ से ऊपर जाएंगे, क्योंकि अंदर वाला जब तक लूप खत्म नहीं होता जब तक इसके नीचे नहीं जा पाएंगे अपन। ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 छोटा है 4 से, वापस अंदर आए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। जे प्लस प्लस, अब जे की वैल्यू 3 हो गई, ऊपर गए, 3 छोटा है इक्वल है 4 के, अंदर आए, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक, फिर जे की वैल्यू 4 हो गई, ऊपर गए, जे छोटा है 4 से नहीं है, जे की वैल्यू 4 है भी, पर 4 4 के बराबर तो है क्योंकि इक्वल भी लगा रखा है, बराबर है तो वापस कंडीशन सही है, वापस अंदर आए। तो अब क्या हुआ, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 5 हो गई, फिर ऊपर गए अपन, तो 5 छोटा है कि 4 से नहीं है, 5 4 के बराबर है कि नहीं है, तो वापस बाहर आ गए। अब यहाँ पर आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू 2 के लिए अपन ऊपर गए, 2, तो 2 छोटा है 3 से, ये 4 बार प्रिंट हो चुका है ना अभी, 2 छोटा है 3 से, तो अंदर गए, सही है कंडीशन, अंदर गए। अभी जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू तो 5 है ना अभी, क्योंकि लूप के अंदर आ गए अपन, तो लूप की जे की वैल्यू 4 से 5 हो गई है। तो 5 छोटा है कि 4 से नहीं है, बराबर है कि नहीं है, तो इसलिए लूप बाहर हो गया, इसलिए अपना हेलो वर्ड 4 बार प्रिंट हो रहा है केवल। वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए, समझ में आया ना कैसे चल रहा है ये? वास्तव में यदि मैं जे इक्वल टू 1 है, क्योंकि अंदर वाला लूप का एलिमेंट है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो इनिशियलाइजेशन ये है, ये बाहर वाले लूप का है, फिर वाइल लगाया, कंडीशन लगाई, ये जो इनिशियलाइजेशन है ये अंदर वाले लूप का है। अंदर वाले लूप में यदि मैं जे का यूज कर रहा हूँ, तो जे को मुझे इस वाले अंदर, बाहर वाले लूप के अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इस वाले लूप के जस्ट बाहर, है ना। और ये गलती करी है मैंने यहाँ पे, तो ये जे इक्वल टू 1 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक, और इसको मुझे यहाँ पर ये प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? अब अपन इसको चलाएंगे, तो ये सेव कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, ये कंट्रोल एस सेव, इसको यहाँ पर क्लिक किया, रिफ्रेश किया, तो ये मेरा पूरा 12 बार प्रिंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? यस सर। फिर से देखें इसको एक बार कैसे चल रहा है लूप को, यस सर। है ना। देखो, हमको बोला ये है कि हमको एक नेस्टेड वाइल लूप लगाना है, मतलब वाइल लूप के अंदर वाइल लूप लगाना है। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि लूप जब भी बनता है तो उसमें 3 चीज होती है, एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और एक होता है कंडीशन। तो जो बाहर वाला वाइल लूप है उसका इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के जस्ट बाहर होगा, ऊपर होगा। ठीक, अंदर वाला जो वाइल लूप होगा उसका इनिशियलाइजेशन अंदर वाले लूप के जस्ट ऊपर होगा, इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, आई की वैल्यू 1 दी यहाँ पे, क्योंकि हमको 12, हम अभी हम चेंज करके हम 15 20 भी चला के देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। हमने आई इक्वल टू 1 दिया, तो 1 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है, तो आई की वैल्यू 1 लेके अपन अंदर आए। ठीक, आई की वैल्यू 1 लेके अंदर आए, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा जे की वैल्यू 1 है, फिर अंदर गए, तो यहाँ पर देखा जे, यहाँ पे लिखा हुआ जे लेस देन इक्वल टू 4, तो जे 4 से छोटा है, तो अंदर गए, ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया पहली बार, ये हेलो वर्ड पहली बार प्रिंट हो गए। फिर यहाँ पर जे की वैल्यू 1 से बढ़ गई, तो जे की वैल्यू अभी 1 थी तो 2 हो गई। फिर यहाँ से अपन यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ से ऊपर गए, अभी नीचे नहीं जाएंगे जब तक ये अंदर वाला लूप खत्म नहीं होगा, जब तक नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर गए, जे की वैल्यू 2, मतलब जे की वैल्यू 2 है, 2 4 से छोटा है, अंदर आया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, दूसरी बार हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक, अब जे की वैल्यू 3 हो गई, ऊपर गए, ठीक है, ऊपर 3 3 4 से छोटा है, अंदर आया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, जे की वैल्यू 4 हो गई। फिर ऊपर गए, 4 4 से छोटा है नहीं है पर बराबर है, फिर अंदर आया, हेलो वर्ड, ये चौथी बार प्रिंट हो गया। ठीक, ये चौथी बार प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 5 हो गई, 5 4 से छोटा है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं, तो बाहर हो गए इस लूप से, अंदर वाले लूप से, जो अपना यहाँ वाला लूप है ना, इससे अपन बाहर हो गए। अब अपन यहाँ आ गए, अब अपनी आई की वैल्यू पहले जो 1 थी, अभी आई की वैल्यू अब तक 1 ही चल रही थी, अब हो गई 2, 2 चल रही, तो फिर 2 हो गई, तो ऊपर गए अपन, 2 छोटा है 3 से,
तो वापस अंदर आए। अब जे की वैल्यू वापस 1 हो गई, जो कि अपन ने पहले जे बाहर दे दिया था, तो जे की वैल्यू 1 नहीं हो पा रही थी वापस। तो अब जे की वैल्यू वापस 1 हो गई है, तो आई की वैल्यू, जो आई की वैल्यू अभी फिलहाल में 2 है, तो आई की इस वैल्यू के लिए जे का पूरा लूप चलेगा। तो वापस आई इक्वल टू 2 के लिए जे अंदर वाला लूप पूरा चला, तो फिर 4 बार प्रिंट हो गया, तो 4 और 4 8 बार प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 5 हो गई, तो फिर इस लूप से बाहर, फिर नीचे आ गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 3 से बराबर है, फिर अंदर आए तो जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू वापस 1 हो गई। तो अब आई इक्वल टू 3 के लिए, सुनना, आई इक्वल टू 3 के लिए जे फिर पूरा चलेगा। तो इसलिए आई इक्वल टू 3 के लिए जे कितनी है, 4 बार फिर चला, तो पहले 4 और 4 8 बार हो गया था, 12 बार हो गया। समझ में आया? Yes, sir. अभी भी कंफ्यूजन है तो अपन एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर अपन देखो, ये नेस्टेड लूप समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आई और जे को भी प्रिंट करा लेते हैं, है ना। आई और जे को भी प्रिंट कराते हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं, यदि हो तो और क्लियर हो जाए कि आई की वैल्यू कितनी है और जे की वैल्यू कितनी है। यहाँ लिख दिया मैंने आई, ठीक है। मुझे आई और जे को प्रिंट कराना है, और मान लो मुझे बीच में एक स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मुझे एक स्ट्रिंग के रूप में स्पेस जोड़ना पड़ेगा इस तरह से, ठीक। और यहाँ पर वापस प्लस लगा के जे लिख दिया, ठीक। मैं आई और जे की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। सपोज मुझे इस जे की वैल्यू बाद भी स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हेलो वर्ड के पहले स्पेस कर देता हूँ इस तरह से। समझ में आया? अपन देखना चाह रहे हैं, जो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आई की वैल्यू, आई की हर वैल्यू के लिए जे की वैल्यू 4 हो चलेगी, मतलब आई की हर वैल्यू के लिए जे पूरा चलेगा। जो तुमको मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया आई और जे को, है ना। इसलिए अपन ने इसको आई को और जे को प्रिंट कराया कि हर बार आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो। मतलब इसको सेव करा अपन ने, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आए, उसको पेज को रिफ्रेश करो। ये आगे अपन आई ले रहे हैं, आई आगे अपन आई ले रहे हैं और पीछे अपन बाद में जे ले रहे हैं। अपन ये बात कर रहे हैं आई की हर वैल्यू के लिए जे पूरा चलता है। जैसे अपन ने बात करी आई इक्वल टू 1 लेके आए अपन, तो जे चलेगा 1 से लेकर 4। तो ये आगे अपन देखो, आई इक्वल टू 1 के लिए जे चला 1 2 3 4। समझ में आया? Yes, sir. Clear है. वैसे ही जे इक्वल टू, फिर अगली बार अपन आई की वैल्यू 2 हो गई, तो जे आई की वैल्यू 2 के लिए, आई की दूसरी वैल्यू के लिए जे पूरा चला 1 2 3 4। फिर आई की तीसरी वैल्यू के लिए जे पूरा चला 1 1 2 3 4। इस तरह से ये लूप चलता, नेस्टेड लूप। अगर मान लो मुझे किसी ने बोल दिया मुझे 20 बार प्रिंट कराना है, तो 20 बार प्रिंट कराना, तो कुछ मत करो, एक ले लो, 5 ले लो, एक 4 ले लो। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 और अंदर वाला ले लिया 4, ठीक है। और हेलो वर्ड को प्रिंट करा दो, 5 चौक 20, ये हो गया। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, यदि मान लो अपन को कोई बोले कितनी बार चला है, इसको पढ़, इसको बताओ कितनी बार चला है, तो कैसे बताओगे? जल्दी बताओ। यदि कोई तुमको बोले ये लूप कितनी बार चला हुआ है, यहाँ पर कितनी बार प्रिंट, तो कैसे बताओगे? Sir, 5 into 20. वो तो कोड देखना पड़ेगा अपन को उसके लिए, वो तो कोड देख के अपन ये पता Sir, करेंगे 5 into 20। हाँ, मुझे ये देखना है कि लूप कितनी बार चला है। Yes, sir. तो इसके लिए अपन एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर x नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और x की वैल्यू कर दी 1, है ना, ठीक है। मुझे ये देखना है लूप कितनी बार चला है, तो मैंने x नाम का वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पर क्या करा, x को इंक्रीमेंट करा दिया। हर बार जब लूप चलता है तो x की वैल्यू बढ़ा देता हूँ 1 से लेकर मैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर प्रिंट करा दो x को। लूप के आखिरी में सब जब खत्म हो जाए ना, यहाँ प्रिंट करा दो। मुझे ये देखना है कि लूप कितनी बार चल रहा है। डॉक्यूमेंट नॉट राइट, यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया x को, यहाँ पर लिख दिया x इक्वल टू, यहाँ पर ये कर दिया प्लस, और यहाँ पर x लिख दिया, इस तरह से लिख दिया मान लो मैंने, है ना। ये लॉजिक बता रहा हूँ तुमको, प्रोग्राम में ऐसे बनते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं ना, तो हमको देखना पड़ता है कितनी बार लूप चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, उसके लिए ये लगाते हैं। ये रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो, ये 21 बार आ गया। अब 21 बार पता है क्यों आया? Sir, क्यों आया? है? Sir, क्यों? क्यों आया? तो 25 20 हाँ होता है, 21 आएगा। हाँ हाँ, सुनो सुनो, क्योंकि अपन ने x की वैल्यू यहाँ पर दी है 1,
ठीक है, Yes, sir. अपन अंदर Yes, आए, sir. जब लूप पहली बार चला तो एक्स की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, मतलब 2 हो गई। Yes, पहली sir. बार में वैल्यू 2 हो गई, दूसरी बार में 3 हो गई, चौथी बार में 5 हो गई, 20वीं बार में 21 हो गई। यदि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 दूंगा, Yes, sir. है ना, तो पहली बार लूप चलेगा और 1 से बढ़ जाएगी, दूसरी बार चलेगा 2 से बढ़ जाएगी। ठीक, ये 0 थी और रिफ्रेश कर दिया तो 20। 20 हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir. Clear है। यस सर। क्योंकि अपन ने क्या करा था कि अपन ने पहले दे दी 1 वैल्यू, अब 1 में तुम 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा ना। 2 हो तो जाएगा वो तो। पहली बार लूप चलने पर ही वो 2 हो रहा था, दूसरी बार चलने में 3 हो रहा था, इसलिए। Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, वाइल sir. लूप, नेस्टेड वाइल लूप हम कर लोगे? Yes, sir. कर लेंगे। ठीक है, नेस्टेड वाइल लूप कर लेना और ये प्रोग्राम चला के देखना। अब अपन इसके बाद फॉर लूप देखते हैं, है ना। एक होता है फॉर लूप, जैसा वाइल लूप होता है ना वैसे ही फॉर लूप भी होता है। तो उसका ये तो क्लियर है Yes, ना, sir. इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. No doubt. ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब नया प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर लूप देखते हैं। ठीक है, फॉर लूप बनाने के लिए सिंटेक्स देखते हैं अपन। जैसा क्या है, वाइल लूप में अपन देख रहे हैं कि 3 कंडीशन है, 3 उसकी लूप के 3 पैरामीटर है, एक्चुअल में ये बोलना चाहिए, है ना। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन, एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन आती है केवल यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप का जो ब्रेकेट बना हुआ है करली ब्रेसेस उसके अंदर होता है। जबकि फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर लूप में जो होता है, फॉर लूप बहुत अच्छा लूप है, उसमें कुछ चीज ध्यान नहीं रखना पड़ती, सब इजीली हो जाता है। फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता है, यहाँ लिखते हैं हम फॉर और इसमें लगाते हैं छोटा ब्रैकेट, और यहाँ होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक, इनिशियलाइजेशन यहाँ हुआ, ठीक, और फिर लगाएंगे सेमी कॉलम। ध्यान रखना, सेमी कॉलम लगाया मैंने यहाँ पे, तुम लोग कॉमा लगाओगे गलती से, क्योंकि हर बार बच्चे ही गलती करते हैं, फॉर लूप में कॉमा लगा देते हैं जबकि यहाँ सेमी कॉलम आएगा। फॉर लूप का सिंटेक्स ऐसा है, यहाँ इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ आती है सेमी कॉलम, फिर आती है कंडीशन, फिर सेमी कॉलम, फिर होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मतलब एक अपन ये फॉर लूप का ब्रैकेट खत्म, जो फॉर लूप का ब्रैकेट लगाया है यहाँ से छोटा वाला बंद, और इसका जो मेन वाला कोड आएगा वो यहाँ आएगा, फॉर लूप का कोड इस तरह से। समझ में आया? Yes, sir. मतलब जैसा कि अपन ने वाइल लूप में क्या देखा था, इनिशियलाइजेशन पहले आ रहा था, फिर यहाँ पर केवल वाइल लूप में अपन ये जो तीनों चीज अपन साथ में लिख रहे हैं ना यहाँ पे, वाइल लूप में ऐसा नहीं आता। वाइल लूप में केवल ये लिख रहे थे अपन, वाइल और कंडीशन। ठीक है, कंडीशन लिख रहे थे और ब्रैकेट लगा रहे थे। तो अपन को इसमें ध्यान देना पड़ रहा था कि ये जो वेरिएबल की जो कंडीशन में यूज कर रहे हैं अपन ने, इसको पहले इनिशियलाइज किया कि नहीं किया। यदि कर दिया तो इसको अपन ने अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया कि नहीं किया, ये वाइल लूप में सब ध्यान रखना पड़ता है। जबकि ये फॉर लूप में क्या होता है, सब तीनों साथ में आ जाता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और यहाँ पर फॉर लूप का ये ब्लॉक आ गया, ये पूरा फॉर लूप का ब्लॉक है, और यहाँ पे फॉर लूप अपन ने चालू किया यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ब्लॉक है। ठीक है, समझ में आया सिंटेक्स इसका? Yes, sir. मतलब फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों में से एक ही यूज होगा ना, ये तीनों साथ में आएंगे। अब अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप के फॉर लूप के द्वारा। मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है और मुझे ये चेक करना है, जो तुमको टेबल बनाने का दिया था, सपोज मुझे यहाँ पर कितना 4 का टेबल या 8 का टेबल बनाना है सपोज मुझे वाइल लूप से, फॉर लूप से, है ना। तो फॉर लूप बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई सा कोड छोटा सा कॉपी कर लेते हैं। ये वाला ले लो, कंट्रोल है, कंट्रोल, ये HTML हेड बॉडी की कॉपी कर रहे हैं ना अपन केवल। यहाँ से मैंने न्यू फाइल ले ली, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, ये इतना हटा दिया मैंने। मुझे फॉर लूप लगाना है, इसको सेव कर देता हूं मैं। सेव एज फॉर लूप 1 डॉट डॉट HTML, है ना। पहला प्रोग्राम फॉर लूप का, तो फॉर लूप 1 डॉट HTML।
ठीक, ये सेव, यहाँ पे लिख दिया फॉर लूप प्रोग्राम। ठीक, तो अब अपन फॉर लूप लगाते हैं। हमको ये करना है कि हमको सपोज 4 का टेबल प्रिंट कराना फॉर लूप से। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, फिलहाल एक वेरिएबल ले लो आई। वेरिएबल अपने ऊपर कुछ भी ले सकते हैं ना, आई जे के एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे लगाया फॉर लूप, है ना। अब हमने देखा फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, कि फॉर लूप के सिंटेक्स में ये है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट यहीं तक है, पूरा एक साथ ही है। ठीक है, तो मैं जो वाइल लूप में मैं आई इक्वल टू यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा था, वाइल लूप में अपन आई इक्वल टू 1 बना रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर लूप में ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। आई इक्वल टू 1 से चलाया लूप मैंने, फिर सेमी कॉलम लगाया, कॉमा नहीं है ना, सेमी कॉलम लगाया, आई लेस देन इक्वल टू 4। चूंकि मेरे को 4 का टेबल प्रिंट कराना, तो टेबल प्रिंट कराना मतलब 10 तक जाना पड़ेगा, सेमी कॉलम आई प्लस प्लस। चूंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक जाना है, मतलब बढ़ना है मुझे आगे, तो इसलिए मैंने प्लस प्लस लगाया, इंक्रीमेंट। और यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कराया मुझे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट। और मुझे आई प्रिंट, पहले आई प्रिंट करा के देखता हूँ ना मैं। ठीक है, आई प्रिंट करा के देखता हूँ पहले, यहाँ पे ब्रेक रो भी लगा देता हूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ मुझे 4 का टेबल प्रिंट कराना है, वो कराएंगे बाद में, पहले अपन आई तो प्रिंट करा लें, ये अपना लूप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक, ये यहाँ पर गए, फॉर लूप 1 को अपन को चलाना है। ये शायद सर ये डॉट, टेक्स्ट फाइल शो हाँ टेक्स्ट फाइल से हो गई है, सेव एज कर देते हैं इसको, कोई इशू नहीं। ये ऑल टाइप डॉट HTML, ठीक है, ये सेव, ये ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये फॉर लूप 1 डॉट HTML, इसको राइट क्लिक किया। ठीक है, 1 से लेकर 10 प्रिंट हो रहा है, ये चल कैसे रहा है, यस सर। ये चल ऐसे रहा है। अपन ने करा क्या, आई वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, आई इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। फॉर लूप ऐसे चलता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो गया, आई इक्वल टू 1, यहाँ गए 1 छोटा है 10 से, अंदर गए, 1 छोटा है 10 से, अंदर गए, और 1 की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी आई की वैल्यू कितनी है 1, तो प्रिंट कर दिया 1। फिर यहाँ से ऊपर गए, आई की वैल्यू हो गई 2, फिर यहाँ आए, 2 छोटा है 10 से, मतलब केवल एक बार इनिशियलाइज होने के बाद हर बार कंडीशन चेक होगी। ठीक है, जैसे अपन यहाँ से अपन अंदर गए, आई आई अपन ने डिक्लेयर कर दिया, आई को यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर चेक हुआ, इनिशियलाइज होने के बाद फिर कंडीशन चेक होती है, आई आई की वैल्यू 1 है, तो 1 छोटा है 10 से, तो अंदर गए, आई कितना है 1, 1 प्रिंट हो गया, ये पहली बार 1 प्रिंट हो गया। ठीक, फिर यहाँ से अपन ऊपर गए, ये फॉर लूप का ब्लॉक होने के बाद अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जाते हैं, यहाँ गए, आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, यहाँ गए, 2 छोटा है 10 से, फिर अंदर आए, ये आई इक्वल टू 2 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से ऊपर गए, 3 हो गया, 3 छोटा है 10 से, अंदर आए 3 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गए, 4 हो गया, 4 छोटा 10 से, 4 प्रिंट हो गया। फिर ऐसे 6 छोटा है 10 से, 6 प्रिंट हो गया। 8 छोटा है 10 से, 8 प्रिंट हो गया। ऊपर गए 9 हो गया, 9 छोटा है 10 से, अंदर आए 9 प्रिंट हो गया ये। ठीक, फिर ऊपर गए 10 हो गया, 10 छोटा है 10 से, नहीं है, पर 10 बराबर तो है 10 के, यहाँ इक्वल भी लगा रखा है अपन ने। यदि मैंने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की जगह केवल लेस देन लगा दूंगा, तो केवल ये 9 बार चलेगा। यहाँ पे मैंने इक्वल टू उठा दिया, तो ये केवल लूप मेरा 9 बार चलेगा, ये 9 बार चला। ठीक है, मेरे को 10 बार चलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल भी लगाया। यस ठीक, सर। तो 10 छोटा है 10 से, नहीं है पर बराबर है, तो अंदर आए 10 प्रिंट हो गया। इस तरह से ये यहाँ पर 10 बार ये रिफ्रेश किया, 10 बार प्रिंट हो गया। अब मुझे सपोज 4 का टेबल प्रिंट कराना है, तो कल किसी ने प्रोग्राम पूछाया था, उसमें वो मॉड मॉड ऑपरेटर लगाया था शायद, तो उसको ऐसा करते हुए अपन यहाँ पर इंटू 4 कर दो डायरेक्ट,
ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 से लेकर 10 आ रही है, उसमें हर वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मेरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया 4 8 12 15, 4 8 12 16 20 24, ये हो गया प्रिंट। ठीक है, यस सर। Yes, sir. समझ में आया? जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। ठीक है, अब वैसे ही अपन एक नेस्टेड फॉर लूप भी देख लेते हैं। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप देखना हो तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लो मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है या कोपा प्रिंट कराना है, सपोज कोपा प्रिंट कराना है मुझे, कोई बोल रहा है कि मुझे भाई 15 बार कराओ। ठीक है, तो 12 वाले लूप को मैंने 5 तक चला दिया या 3 तक चला दिया। ठीक, और एक और इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी अंदर वाले लूप के लिए यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो जे, जे प्लस प्लस। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो सब साथ में आ ही गया है, तो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं। सर यहाँ पे 5 आएगा ना, आप 15 बोल रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल 5 आएगा। ठीक है, यदि हमको सर 15 बार चलाना है तो यहाँ पर अंदर 5 ले लो या बाहर 5 ले लो। 5 वहाँ आएगा। और एक और दिक्कत है, यहाँ पर जे को डिक्लेयर भी कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोपा प्रिंट कराना है। हो गया सिंटेक्स सबका? हो गया। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं यही बोलने वाला था। ठीक है, ये कोपा हमारा प्रिंट हो गया इतनी बार, 15 बार। यस सर। ठीक, यदि हम चाहें यहाँ पर आगे आई प्रिंट कराना तो आई प्रिंट हो जाएगा। मान लो मैं चाहता हूँ पीछे जे प्रिंट कराना तो जे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पर ये यहाँ पे ब्रेक रो यहाँ पे आ जाएगी, फिर लफड़ा हो जाएगा, ब्रेक रो पे ले आ जाएगा। ठीक है, आई प्रिंट करा दिया। ये बाहर वाली हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पूरा। ठीक है, तो बाहर वाली वैल्यू आई इक्वल टू 1 लेके आ रहे हैं अपन, तो ये 5 बार आई इक्वल टू 1 प्रिंट हुए, अपन आई प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, यदि मान लो मेरे को जे भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पे प्लस लगाया, ब्रैकेट दे दिया, एक स्पेस दे दिया, और यहाँ पर मैंने जे दे दिया। ठीक है, ये लो जे भी प्रिंट ले लो। ओ एरर हो गई। ठीक है, यहाँ पर एरर ये हो गई कि 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर भी प्लस आएगा ये। ठीक है, ये चल गया। जब भी अपना प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि जब भी स्ट्रिंग को वेरिएबल से अलग करना है, ये मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग थी, खाली स्पेस मतलब स्ट्रिंग, और यहाँ पर वेरिएबल आ रहा था और मैंने प्लस नहीं लगाया था इसलिए एरर आ गई थी, इसलिए प्लस लगा दिया। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है और पीछे स्ट्रिंग है इसलिए प्लस लगाया। यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये पीछे कोपा वाली स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया। ठीक, समझ में आ गया? यस सर। अब तुमको क्या करना है, तुमको नेस्टेड फॉर लूप से 4 5 प्रोग्राम बनाना है, और वाइल लूप से सबसे पहला प्रोग्राम ये बनाओगे कि 4 लाइन में ऐसा 1 2 3 4 5 शिफ्ट होम। ये मैं आउटपुट जो लिख रहा हूँ ना, ये प्रिंट कराना है तुमको स्क्रीन पे ऐसा। पहला प्रोग्राम ये है, ये प्रिंट कराना पहला प्रोग्राम। ठीक, दूसरा यस प्रोग्राम सर। ये प्रिंट कराना है 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1। फिर कराना है 2 2 2 2। फिर प्रिंट कराना है 3 3 3 3 3। फिर प्रिंट कराना 4 4 4 4 4। ठीक है,
इस तरह प्रिंट कराना है। फिर एक और प्रोग्राम करना है तुमको, क्या, स्टार 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 स्टार। ये तो तुमको व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा मैं ना। ये 4 प्रोग्राम प्रिंट कराना है ना, इस तरह से। और एक प्रोग्राम और है, 1 1 2। टाइम खत्म होने वाला है ना, फिर से करना है क्या क्लास ज्वाइन? यस सर, करवा दीजिए 5 मिनट के लिए। ठीक है ना, फिर से कर लेंगे।